अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात। In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. The ayat that are just recited means we have created death and life to take your test who do the excellent best deed. हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से सबसे अच्छा ऐसा अमल कौन करता है। हमारी मजालिसों की जीनत है नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। The commander of the faithful Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam says that victory is by determination. कामयाबी मौकम इरादों से होती है। हम अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं, तहे दिल से आँखों में आंसू के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें माह मुहर्रम मिला, माह सफ़र मिला, लेकिन टाइम स्पीड से जा रहा है। ये वो अय्याम है जिसमें हमें डिटर्मिनेशन करने की ज़रूरत है, मौकम इरादा करने की ज़रूरत है कि ये इससे पहले कि ये अय्याम गम ख़त्म हो जाए हम अपने आप में तब्दीली लाए। हमें पहली मुहर्रम से लेकर आशूरे तक 10 डेज, उसके बाद जो है आशूरे से चेलुम तक 40 डेज 50, उसके बाद 8 रबीउल अव्वल तक 20, यानी 70 डेज 70 मजलिसें आपको सुनने का मौका मिलेगा। और कभी कभी आपने 2 मजलिसें भी अटेंड की होंगी, तो 140 मजलिसें अटेंड करने के बाद आप अपने आप से सवाल करें, मैं अपने आप से सवाल करूं कि 140 मजलिसें अटेंड करने का, मजलिस में जाना आना 2-2 घंटा, यानी 500 घंटे लगाने के बाद क्या मेरे में कोई चेंज आया है नहीं है? क्या मैंने एक नेकी अपने आप में एडिशन कर दिया या नहीं कर दिया? क्या मैंने अपने एक बुराई को दबा दिया या नहीं दिया? ये हमें चेक करना पड़ेगा। कल मैंने बताया, मेरा टॉपिक था कि क्या आप अपने आप से मजाक करते, और मैंने इमाम अली रज़ा के अलैहिस्सलाम के 4-5 बात बताई कि जिसमें ऐसा लगता है कि आप अपने आप से मजाक कर रहे। क्या किसी को कुछ याद है? मैंने कहा था कि आज मैं पूछूंगा, किसी को कोई याद है तो बताइए। चलो, किसी को कोई याद नहीं है। उसमें से एक बात मैं ये बताता हूँ कि इमाम ने ये फरमाया कि जो तौफीक तलब करे, जो खुदा से दुआ मांगे कि मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक दे कि मेरा रिज़्क़ बढ़े, लेकिन मेहनत नहीं करे, मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँ लेकिन मेहनत नहीं करे, मुझे दुआओं में क़ुव्वत अता फरमा लेकिन मैं दुआओं के लिए किताब नहीं उठाऊं, तो इसका मतलब ये कि मैंने अपने आप से मजाक की। हम सलाम करते हैं, ये अय्याम सजा दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बावजूद करबला की मुसीबतों के हमें बेहतरीन तोहफ़ा दिया। क्या तोहफ़ा दिया? सहीफ़े कामिला की सूरत में। कम्युनिकेशन स्किल आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। इंसान कम्युनिकेशन अपने आप से करता है, इंसान कम्युनिकेशन दूसरों से करता है, इंसान कम्युनिकेशन खुदा ताला से, खालिक हकीकत से करता है। 3 कम्युनिकेशन और है। दुनिया ने बहुत टेक्निक बताई कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ,
दुनिया ने बहुत सी टेक्निक बताई कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, लेकिन दुनिया फेल होगी हाउ टू कम्युनिकेट विद योर क्रिएटर ऑलमाइटी अल्लाह। हमारा सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर। दुआ नंबर 6 में इमाम फरमाते हैं, मैं मफ़हूम बयान करता हूँ कि बारे इलाहा, ये आज का दिन एक नया दिन है, लेकिन ये हाजिर गवाह है, मेरी नेकियों पे हाजिर गवाह है। अगर मैं नेक काम करूँगा तो मेरी अच्छी गवाही दे के जाएगा, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे मलामत करता हुआ जाएगा। लेकिन मैंने कहाँ आंखें खोली बारेला, आज का दिन नया दिन है। एवरी डे इज ए न्यू लाइफ। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा निकला मोटिवेशन के लिए कि एवरी डे इज ए न्यू लाइफ। लेकिन इमाम ने 1400 बरस पहले अपनी दुआओं में ये लगा दिया कि एवरी डे इज ए न्यू लाइफ। लेकिन मैंने कहाँ आंखें खोली बार इलाहा, मेरे तेरे बादशाह के मुमलिकत में आंखें खोली। नथिंग बिलोंग टू मी, एवरीथिंग बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह। द सन, द मून, द स्टार, द फाउंटेन, द माउंटेन, एवरीथिंग बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह। माई हैंड्स, माई लेग्स, माई ईयर्स, माई आइज, मेरा पूरा जिस्म भी मेरा नहीं है, ये भी खुदा का है। क्योंकि क़यामत के दिन ये या तो मेरे खिलाफ गवाही देगा या मेरे फेवर में गवाही देगा, कोई चीज़ मेरी नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वी आर फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह एंड वी आर गोइंग बैक टू ऑलमाइटी अल्लाह। मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, ब्लिंक, आँखों का पलक झपकना, हम जा रहे खुदा की तरफ मुसलसल। अगर आप तैयार है तो ठीक है, आप विलिंग है तो नहीं है, लेकिन आप जा रहे खुदा की तरफ। फिर ये दुआ नंबर 6 में आगे बढ़े। दुआ नंबर मकारिमुल अखलाक में इमाम फरमाते, बारे इलाहा, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी अताओं को शुमार करता रहूं, तेरी नेमत को गिनता रहूं, तेरी हम की तस्बीह करता रहूं। क्योंकि तीनों जो है कम्युनिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। इंसान अपने आप से भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन करे, दूसरों से भी, और खुदा ताला से। खुदा ताला कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। खुदा ताला बोलता है, वैजा साल का इबादी, तुम मुझसे दुआ मांगो तो मैं कहो कि मैं उनके सेरत से भी करीब हूँ। फिर खुदा ताला बोलता है, ला तकना तुम मेरा रहमतुल्लाह, मेरे रहमत से कभी मायूस नहीं होना। खुदा ताला तो वो है कि अगर आप खुदा के करीब आए तो वो आपके गुनाहों को ज़्यादा नेकियों में बदल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इमाम फरमाते हैं दुआए मकारिमुल अखलाक में कि बारी इलाहा, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी अताओं को शुमार करता रहूं, तेरी नेमतों को गिनता रहूं, तेरी हम की तस्बीह करता हूँ। और फिर इमाम बताते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि शैतान की प्लानिंग दरम बरम हो जाएंगी। शैतान मुझे डाउन करना चाहता है, शैतान मुझे चाहता है कि मैं किसी की गिबत करूं, तो शैतान की ये प्लानिंग दरम बरम हो जाएंगी माशाअल्लाह। फिर आगे बढ़े। दुआ नंबर 40 में इमाम फरमाते कि बारे इलाहा, मुझे ये तौफीक अता फरमा, मुझे ये तौफीक अता फरमा कि मैं मौत को हमेशा सामने रखूं, यहाँ तक कि एक दिन के बाद दूसरे दिन के आने की, एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे के आने की, एक कदम के बाद दूसरे कदम के मिलने की भी उम्मीद नहीं करूं। और फिर सेंटर में इमाम फरमाते कि बादल, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसे अच्छे अमल करूं कि मैं खुद मौत का मुस्ताक हो जाऊं। और आखिर में इमाम फरमाते के बारे इलाहा, इस मौत को तेरी रहमत की कुंजियों में से एक कुंजी करार दे। ये क्या ऐसा नहीं हो मेरे सुनने वाले, ऐसा ना हो कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए लेकिन हम सही से कामिला के एक बार भी कंप्लीट नहीं कर सके, ऐसा ना हो। आज एक अच्छी नियत करें इंशाअल्लाह कि ये अय्याम गम के बाकी दिनों में और बाकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह एक बार हम सही से कामिला सिर्फ तर्जुमा यकीनन इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस अच्छी नियत के लिए एक बावजे बुलंदर सलवात। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आलमी दीन नहीं हूँ, मौलाना भी माशाल्लाह आगे, मैं सिर्फ मोटिवेशन देता हूँ। मोटिवेशन के लिए ये इंसान ऐसा मौका बनाता है, डिटर्मिनेशन करता है। ओके, थैंक ऑलमाइटी अल्लाह फॉर टू परफेक्ट आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स
एंड द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ मोहम्मद और मोहम्मद। अभी आप लोग सब नाराज नहीं होंगे, सब लोग ऐसा हाथ करें, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, और मेरे साथ रिपीट करें 1 2 3, रिपीट करें 1 2 3। यस आई कैन डू इट, आई विल रीड सहीफ़े कामिला। मेरे साथ साथ रिपीट करें, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन। हतमन मैं नेक नियत करता हूँ, डिटरमिनेशन करता हूँ कि ज़िंदगी के बाकी अय्याम में गम के बाकी अय्याम में मैं इंशाअल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बातें करूँगा। कैसे बातें करूँगा? उनकी सहीफ़े कामिला पढ़। इंशाअल्लाह आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए एक बुलंद तरीन सलवात।